Hello, good afternoon students. My name is Hiral Raval. Today's date 10th August 2020, Monday. Standard 8th, subject Science. Okay student, we completed 1 to 6 chapter. Today we have learned chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. In this chapter we have learned what is conservation and what is conservation in plants and animals. We saw in class 7 that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. तो अहमद एंड तिबू जो है वो फॉरेस्ट की सफ़र में जाते हैं. क्लास 7th में हमने ये पूरी स्टोरी हमने देखी थी प्लांट्स के चैप्टर में. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience. As some of them had visited Bharatpur sanctuary. तो यहाँ सेंचुरी की बात की है. स्टूडेंट, व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी क्या होती है? तो जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स फ्री होके जहाँ एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं वो जो प्लेस है वी कॉल्ड अ सेंचुरी. तो यहाँ राजस्थान में जो भरतपुर सेंचुरी है उसकी यहाँ पे बात की है. सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लाखाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिसीवियर एंड टाइगर रिसीवियर एक्सेट्रा. 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की बात की है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे आज क्या है, फॉरेस्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. तो फॉरेस्ट का धीरे धीरे कम होना वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी बात नहीं है. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. दे आर essential for the well-being and survival of mankind. Today a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means cleaning of forest and using that land for other purposes. Deforestation का मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट फॉर्म में है ना. हम देखते हैं कि टाइगर्स है धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो. ट्रीज़ को हम कट करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए थोड़े जो पर्पज़ है वो यहाँ पे लिखे है. जैसे कि फर्स्ट पर्पज़ है प्रिपेयरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमें कल्टीवेशन के लिए जो है वो लैंड चाहिए. मैक्सिमम लैंड हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ट्रीज़ को कट करते हैं. देन सेकेंड है बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज. पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जो फर्स्ट कोज हम बात करें वही है पॉपुलेशन. सारे जो प्रॉब्लम आते हैं वो पॉपुलेशन की वजह से आते हैं. तो हमें क्या करना है कि पॉपुलेशन को पहले कम करना पड़ेगा, है ना. पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, जितनी पॉपुलेशन होगी उतने हमें बिल्डिंग हाउसेस वो सब बनाने पड़ेंगे. देन मेकिंग फर्नीचर ऑफ यूजिंग वुड एज फ्यूअल्स. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फर्नीचर के लिए भी लकड़ी चाहिए. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉरेस्ट में होता है वो फायर्स हो जाता है ना, आग लग जाती है. और ड्रॉट्स कभी कभी सूखा हो जाता है. इसके लिए जो फॉरेस्ट है उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक 7.2 consequences of deforestation. Paheli and Bhujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. Deforestation की वजह से क्या होता है कि भी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है. हम आज की बात ही करें कि भी पूरा दिन जो अभी जैसे कि हम लगाते हैं कि अभी रेनी सीज़न है तो भी पूरा दिन जो रेडिएशन है, जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है वो इतने सारे उसका बढ़ गया है. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई अभी भी हमें गर्मी लग रही है ना. रेनी सीज़न में भी हमें अभी भी जो है वो गर्मी का एहसास होता है. तो डिफॉरेस्टेशन के क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है,
इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, जो ग्राउंड लेवल जो वाटर है, व्हाट इज़ ग्राउंड लेवल वाटर, तो जो बारिश का पानी है वो क्या होता है, लैंड के जो नीचे का पोर्शन है ग्राउंड लेवल में वहाँ पे स्टोर होता है। अभी बारिश नहीं होगी तो वो ग्राउंड लेवल का जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा, धीरे धीरे वो लेवल कम होने लगेगा। सो ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है कि जो बैलेंस है, जो हमारे अर्थ का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब्स कर देता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। मोरेवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लोड्स एंड ड्रॉट्स। तो यहाँ पे दो कैलेमिटीज़ की बात की है, फ्लोड एंड ड्रॉट्स। तो फ्लोड एंड ड्रॉट्स आर अ नेचुरल कैलेमिटी, उसमें हमारा कोई बस नहीं होता। कभी कभी इतनी सारी बारिश होती है, अभी की बात करें कि बॉम्बे में इतनी सारी, मुंबई में बारिश हुई है कि बहुत सारा पानी है ना, बहुत सारा पानी, बहुत सारे डैम्स है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और यहाँ हम गुजरात की बात करें तो यहाँ जो है अहमदाबाद की हम बात करें तो यहाँ बारिश कैसी कम हो रही है ना, कंटिन्यूस इतनी बारिश हो रही नहीं है, तो बारिश है वो कम हो रही है। देन recall that plants need carbon dioxide or photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up resulting of the on its increase. हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो हमें कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा ग्रो अप कराने पड़ेंगे। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। धीरे धीरे क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो अप हो जाता है, और ट्रैप्स ऑफ हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और अर्थ पे जो हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन O3 OZONE, जो ओजोन लेयर है वो यूवी जो रे है, अल्ट्रा वायलेट रेस, उसका जो मात्रा है वो अल्ट्रा वायलेट रेस की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, उसकी वजह से रेनफॉल है वो कम होता है। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, इसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट्स मीन्स के सूखा पड़ना। ओके, तो ड्रॉट्स के बारे में एग्जाम में आए कि व्हाट इज ड्रॉट्स, तो हम इतना लिख सकते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. तो हम क्लास 7 की बात करें कि ट्रीज़ जो है वो सॉइल इरोजन की जो इफ़ेक्ट है उसको कम करते हैं, है ना। हम ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो अप करें तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, तो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। fewer trees result in more soil erosion. ट्रीज़ जो कम होगा तो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा होगा। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, अपर लेवल ऑफ द सॉइल आर डिस्ट्रॉयड, सॉइल का जो अपर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, तो दिस इज कॉल्ड अ सॉइल इरोजन। देन fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into desert. जो फर्टाइल लेयर्स जो होते हैं धीरे धीरे वो डेजर्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन की बात की है। पहले जो टॉपिक था वो था डिफॉरेस्टेशन, देन अनदर टॉपिक इज़ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि डेजर्ट है धीरे धीरे डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं, है ना। डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्लांट्स का लेवल होगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। देन डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स
to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ग्राउंड सरफेस है, जो ग्राउंड एरिया है, वो धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, रिड्यूस होते रहेंगे. तो द सॉइल लाइक न्यूट्रिशंस कंटेंट टेक्सचर्स इज कम्प्लीटली चेंज. सॉइल में जो कंटेंट है, जो टेक्सचर है, जैसे हम बात करें कि भाई सॉइल में जो है मैग्नीशियम है, फिर आयरन है, देन नाइट्रोजन है, ये जो सारे जो सॉइल में फर्टाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? धीरे धीरे प्लांट्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है. ओके, प्लांट्स में से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल थिंग्स है. प्लांट्स से हमें वुड मिलता है ना. सबसे ज़्यादा क्या मिलता है प्लांट्स में? वुड, लकड़ी मिलती है. देन उसके हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं. प्लांट्स हमें फ्रूट्स देता है. देन उसमें से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसके बाद प्लांट्स में से हमें गम मिलता है ना. गम मिलता है ना प्लांट्स में से. देन प्लांट्स से क्या होता है? क्लोथ्स, हमारे जो कपड़े हैं वो भी हमें प्लांट्स देता है ना. तो प्लांट्स तो हमें सब कुछ देता है. रोटी, कपड़ा, जो मकान है, वो तीन चीज़ जो हमारी जो बेसिक नीड है वो प्लांट्स कंप्लीट करता है. वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स. विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. तो कि ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें जैसे जैसे हम प्लांट्स कट करते रहेंगे तो क्या ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो है वो शॉर्टेज आएगी? तो ऑब्वियसली यस. हमारा आंसर क्या होगा? यस. हम प्लांट्स कट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड भूजो आर वरीड. अभी डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो पहेली एंड भूजा को चिंता होने लगी. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. तो उन्होंने जाके अपने प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर लिखा है, प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो यहाँ बायोस्फीयर की एक इंफॉर्मेशन दी है. बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. तो ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन है. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे बात की है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और refers to variety of organism existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. तो यहाँ पे बायोस्फीयर की बात की है. बायोस्फीयर की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है. देन प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर फॉर पहेली, भूजो एंड देयर क्लासमेट्स. तो अभी प्रोफेसर अहमद पहले उन्होंने स्टैंडर्ड 7th में जो है वो फॉरेस्ट उनको दिखाया था, फॉरेस्ट की विजिट पे ले गए थे. नाउ इन दिस स्टैंडर्ड दे हैव वेंट टू द बायोस्फीयर रिसीवियर. ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स and those belonging to the lower western Ghats. Professor Ahmad believes that the biodiversity found here is unique. तो प्रोफेसर अहमद ने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी है, उसके एक्वेटिक एनिमल्स उनको देखने के लिए मिले, फॉरेस्ट एनिमल्स देखने के लिए मिले, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देखने के लिए मिले. तो दिस इज़ द बायोडाइवर्सिटी. ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, to guide the children inside the biosphere receiver. तो उन्होंने क्या किया कि जो माधव जी था वो फॉरेस्ट का एक एम्प्लॉय था,
एक गाइड था, तो उन्होंने बोला कि आप चिल्ड्रन को गाइड करो। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। उन्होंने क्या बोला कि ये जो एरियाज़ है वो हमारे नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट है। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो वहाँ जो ये लोग थे उन्होंने एफर्ट लगाई थी, गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाई थी, इसके लिए वो जो एरिया है वो प्रिजर्व एरिया है। द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ उसके अगेंस्ट जो एक्ट बनाए हैं, है ना, कोई रूल्स अप्लाई किए और उनको जो एरिया है उनको कंजर्व रखा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिसीवियर्स एक्सेट्रा are protected areas for conservation of plants and animals present in that area। तो ये जो एरिया है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को है वो प्रोटेक्टेड किया है। देन देर आर फॉर द इंफॉर्मेशन द प्रोटेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड द सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिसीवियर्स हैव बीन ईयरमार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फैलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे सेंचुरी की बात की है। व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी की एक डेफिनेशन है कि एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो यहाँ सेंचुरी की बात की है। व्हाट इज सेंचुरी? ये क्वेश्चन एग्जाम के में आ सकता है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसे एरिया कि जहाँ एनिमल्स हैं वो फ्री होके घूम सकते हैं, है ना, और उनको फूड भी प्रोवाइड वहाँ पे होता है, वो जो है वो सेंचुरी हुए। देन अनदर डेफिनेशन इज नेशनल पार्क। व्हाट इज नेशनल पार्क? सो areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats of natural resources. And the third definition is biosphere reservoir, large areas of protected land and conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribals living in the area। तो ये जो है वो यहाँ पे बात की है, बायोस्फीयर की बात की है ना। तो ये तीन जो डेफिनेशन है उसका हमें डिफरेंस पहले तो समझना है ना। यहाँ पे हमें दिया सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिसीवियर्स। जो फर्स्ट इसमें कॉमन क्या बात है कि तीनों तीन है वो एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है ना। एनिमल्स है वहाँ फ्री होके अपने हैबिटेट पे जो उन्होंने बनाया है वहाँ पे रह सकते। बट सेंचुरी में क्या है कि वो जो एनिमल्स है उसको डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है, उनके हैबिटेट को, उनके जो उनके कोई शिकार नहीं होता, सब कुछ नहीं हो सकता है। नेशनल पार्क में क्या होता है, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट्स, वो नेचुरल में घूम सकते हैं। नेशनल पार्क में सारा एरिया, कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है कि वहाँ ही एनिमल्स को, ऐसा कोई केज नहीं बनाया है, एनिमल्स फ्रीली वहाँ पे घूम सकते हैं। देन बायोस्फीयर रिसीवियर की बात करें तो बायोस्फीयर रिसीवियर जो एरिया है वो लार्ज एरिया जो है कवर्ड एरिया है ना, वहाँ आर्टिफिशियली वो सारी चीज़ें रखते हैं कि भाई जो एनिमल्स के हैबिटेट के जैसी हो, कंजर्वेशन, वो यहाँ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो कंजर्वेशन होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, यहाँ एनिमल्स प्लांट वो दोनों का यहाँ पे कंजर्वेशन होता है। तो वो जो रिसीवियर हुए वो बायोस्फीयर रिसीवियर हुए। स्टूडेंट ये तीन डेफिनेशन आप उसका डिफरेंस समझ लें तो अच्छा है, क्योंकि आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीन डेफिनेशन का जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। ओके, देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिसीवियर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो ये जो मैं आपको आज का होमवर्क दे देती हूँ, एक्टिविटी 7.3, ये एक्टिविटी 7.3 है वो हमारे होमवर्क के लिए है। आपको लिस्ट बनाना है, टेबल बनाना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में
यहाँ जो टेबल है वो फिलअप करना है कि इन माई डिस्ट्रिक्ट कितने नेशनल पार्क है, उसका नाम लिख सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है और बायोस्फीयर रिसीवियर कितने हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिखना है, देन अपने स्टेट के लिखना है और इन माई कंट्री। ओके, जितने आपको मिले उतने आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।